अच्छा ये वाली सही है भाई, एडिटिंग बहुत तकड़ी है इसमें। जस्ट अभी 6,500 रुपये की ये चीज़ आई है। ठीक है, खर्चे तो इतने होते हैं, बस 6,500 रुपये में मैंने अमेजोन से ये मंगाई है 1 TB की SSD, जिससे स्टोरेज की कमी ना हो। भाई 6,500 में क्या क्या आ जाता, बट कोई नहीं, मेरे को स्टोरेज की दिक्कत पड़ रही थी तो मैंने 6,500 में 1 TB की SSD मंगाई है। अब जिम जाने से पहले हम लोग कैमरा खाली करते हैं, अपने दोनों फ़ोन खाली करते हैं और लगातार आप लोगों को कंटेंट दूंगा और मज़ा आने वाला है वीडियोज़ में। ठीक है, तो फिलहाल इसे खोलता हूँ और देखता हूँ कैसे वर्क करती है, जरा सी है। सो लेट्स गो गाइस, अब बनाते हैं अपनी प्री वर्कआउट मील। 3 बज रहे हैं अराउंड, जल्दी से जिम पहुंचूंगा। और प्री वर्कआउट मील में बस 120 ग्राम चिकन है ना। काप्स तो यार मुझे पिछले 10 दिन से छूटे हुए हो गए और अब आदत छूट गई काप्स खाने की। तो 120 ग्राम चिकन है, सैलेड भी नहीं है, बस चिकन है। आधा घंटा 3:15 हो रहे हैं, उसमें मैं आधे घंटे के अंदर, मतलब चिकन खा के आधे घंटे के अंदर जिम पहुंच के वर्कआउट शुरू कर दूंगा। और आज मारेंगे वाइट एस्थेटिक अपने जो सैंडो में जिम, वाइट सैंडो में फिजिक दिखाता हूँ। तो चलो अभी मील बनाते हैं। दिन का, पूरे दिन का रॉ 300 ग्राम चिकन है, तो रॉ को मैंने एक बार में बना के रख लिया, उसमें से निकाल के खा रहा हूँ। अब मैं 120 ग्राम चिकन खाऊंगा उसमें से। सुबह कार्डियो के बाद मैंने 55 ग्राम खाया, तो अभी चिकन खाते हैं और चलते हैं जिम। सो भाई इसमें मेरा चिकन है। ठीक है, ये मैंने बेस्ट एंगल ढूंढा अपनी किचन के लिए, बेस्ट वहां से लाइटिंग वगैरह पड़ती है और पूरी किचन दिखती है। तो ये है जिसमें से 55 ग्राम मैं खा चुका हूँ और उसमें पूरे दिन में मुझे पूरा दिन इसी चिकन में निकालना है। तो इसमें से अभी 120 ग्राम लेते हैं और पोस्ट वर्कआउट के लिए बचेगा 35 ग्राम समथिंग, वो पोस्ट वर्कआउट में खा लूंगा। और फिर घर आके लूंगा अपनी एक स्कूप आइसोलेट प्रोटीन की, जो कि मैं वे ड्रिप बना के खाऊंगा। एक मेरी टेस्टी सी स्वीट ट्रीट हो जाएगी। फिर देखो कितना सुखड़ गया है और प्रॉपर कटिंग। माइक्रोवेव में डाल दिया है, गर्म हो रहा है, 1 मिनट में गर्म हो जाएगा। गाइस अपना प्री वर्कआउट बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक पूरी मील बोल दो, जरा सा 120 ग्राम चिकन। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत सारे भाई कमेंट्स में लिखे जा रहे हैं गोल्ड चाहिए, गोल्ड चाहिए। भाई गोल्ड आ गए भाई, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, वैसे और लोग भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हाथ में नहीं है कि गोल्ड आएगा क्या आएगा, बट मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। अगर सिल्वर मेडल भी आ रहा है, ब्रॉन्ज भी आ रहा है या गोल्ड भी आ रहा है, तो हम सब चीज़ों में खुश रहेंगे, ये वाली बात है। ये नहीं है कि यार गोल्ड में, मेरा माइंड सेट वो ये कि गोल्ड चाहिए, गोल्ड चाहिए, बट अपने हाथ में नहीं है ना। हम बस मेहनत कर सकते हैं तो मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल ये मील लेता हूँ। तो ऐसा नहीं, ऐसा बोलना छोड़ दो, मतलब जो बोलते हैं मतलब अच्छा ही बोल रहे हो, मुझे पता है मोटिवेशन मिल रही है, बट अपने हाथ में नहीं है। जो आएगा एक्सेप्ट करेंगे, और उससे सेटिस्फाई नहीं है, जो कि मैं नहीं होने वाला हूँ, फिर और शो खेलेंगे। उसके बाद बहुत सारे शो आ रहे हैं, तो डोंट वरी, करूँगा जो भी बढ़िया करूँगा। बट ऐसा नहीं है कि डिसाइडेड है। ठीक है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बाकी ये छोड़। तो ये लेते हैं मील और चलते हैं सीधा जिम। लेट्स गो। आज मिक्स है, पिछले 2 दिन से मिक्स वर्कआउट हो रहा है, आज भी मिक्स है। आज का वर्कआउट दिखाता हूँ आपको बढ़िया करके। जी निकलते हैं अपना जिम के लिए। अब मैं गाड़ी ऐसे खड़ी करता हूँ जिससे ना मुझे अंदर घुसने में दिक्कत नहीं होती। चलो, आज तुम्हारे भाई ने पहन ली है थोड़ी तकड़ी सी हुडी। बैग को रखते हैं साइड वाली सीट पे। गाड़ी देखो गंदी कितनी हो रही है, ये देखो ऐसा लग रहा है वाइट कलर की है, बट है ब्लैक। साफ करवाने का टाइम नहीं मिल रहा, कल ये सब काम करवाऊंगा मैं, साफ भी करवाऊंगा। और इसकी थोड़ी फॉग लाइट्स में दिक्कत है, वो ठीक करवानी है। कभी कभी ना तुम्हारा भाई एकदम मस्त स्मार्ट लगता है। हुडी पहन ली, हुडी के ऊपर हमने लगा लिया चश्मा। कोई ओ भाई, ऊंचे गड्ढे पे खड़ी थी। अब कोई कह देगा तुम्हारा भाई जिम जा रहा है, बट हम चल रहे हैं जिम। आज बनाते हैं तकड़ी वर्कआउट की वीडियोस। 4 बज गए हैं, जिम में भीड़ हो गई होगी, पर क्या करें यार, क्योंकि सुबह भी जिम जाना है, शाम में भी जिम जाना है। इस वजह से बीच में गैप देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी बहुत एग्जॉस्टेड हो जाती है। फिर दोनों टाइम में जिम भी जाऊँगा और रेस्ट नहीं मिलेगा, तो भाई खा कुछ हो नहीं रहा। 700 कैलोरीज बात गिनती की खा रहा हूँ, तो फिर रेस्ट नहीं मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। मसल लॉस होगी, मसल लॉस हमें करनी नहीं। कल गाड़ी भी धुलवानी है और फिर मैं करता हूँ रीच आउट आपसे जिम पहुंच के। रोड ऐसी कर रखी है, बिल्कुल कूदे जा रहे हैं। जिम पहुंच गए हैं। वर्कआउट से पहले थोड़े से एसेंशियल्स, चेस्ट, बैक, शोल्डर, ये 3 चीज़ें ट्रेन करनी है आज। सो कैमरा पे शिफ्ट कर लिया है और अभी मुझे चेस्ट, शोल्डर एंड बैक ट्रेन करनी है। माइक लगा लिया है। लेट्स गो गाइस। बहुत चेहरा पतला पतला लग रहा है मेरा, बट दिखाते हैं, वर्कआउट करते हैं बढ़िया। अभी थोड़ा सा पंप आउट कर लेता हूँ, उसके बाद कंडीशनिंग दिखाता हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज दिखाता हूँ। गाने बंद करवा दिए मैंने जिम के भाई, बहुत अटपटे गाने, हर जिम की कहानी है। वर्कआउट शुरू कर रहे हैं केबल क्रॉस से।
ठीक है, इसमें मैं 30 रैप 6 सेट लगाने हैं मुझे इसके। इनफैक्ट जितनी भी एक्सरसाइज लगाऊंगा 30 रैप 6 सेट। एक अपनी गेमिंग वाली, एक ऐसी। अच्छा ये वाली सही है भाई, एडिटिंग बहुत तकड़ी है इसमें। या चलो जी भाई, तीसरा सेट है केबल क्रॉस का। चौदह 15 16 17। बैग देख रहे हो एंकर? ये चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें तो इंक्लाइन बेंच, ठीक है। और चेस्ट देखो भाई, तकड़ा चेस्ट, बहुत बढ़िया है, मतलब पूरी सेपरेशन दिख रही है। Yep. 15, 16, 17. चलो गाइज, अब जिम में लाइटनिंग भी बदल गई है, जिम में अपना राज अब थोड़ा कम है, मतलब कि पब्लिक आ गई है ना। 7 8 10, कम ऑन, 20, कम ऑन भाई। साथ ही साथ अपना BCAA भी बना लिया है, जो कि ड्यूरिंग वर्कआउट हेल्प कर देता भाई थोड़ी बहुत, डाइट के बिना भी। बढ़िया पंप। अब पब्लिक आ गई है तो हुडी पहन लेते हैं, नज़र नहीं लगनी चाहिए। लास्ट सेट है शोल्डर आर्नोल्ड डंबल, वेट हल्का ही। कम ऑन। तो गाइज अब मैं अपनी बैक ट्रेन कर रहा हूँ। बैक की बस 2 एक्सरसाइज है, चेस्ट हो गई, अपनी शोल्डर हो गई, ये लास्ट बैक है। लेट पुल डाउन के 2 सेट हो गए, 2 सेट और मारूंगा, फिर मैं मारूंगा चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोइंग। जितना स्क्यूज हो सकता है ना, मैं मसल को उतना स्क्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मत सोचना मैं तेज मार रहा हूँ तो लोड आ रहा होगा, नहीं, बहुत तगड़ा लोड आ रहा है, क्योंकि मैं स्क्यूज कर रहा हूँ मसल। भाई जिम में बैठ के बातें करने में मज़ा तो लगाता है, बट इस टाइम जिम में चल चुके हैं गाने, और मैंने नॉइस कैंसिलेशन भी लगा रखी है। तो आज मैंने अपनी चेस्ट, शोल्डर और बैक ट्रेन करी। चेस्ट के 2 वेरिएशन, 2 एक्सरसाइज, शोल्डर के 3 एक्सरसाइज और बैक के भी 2 एक्सरसाइज लास्ट मार रहा हूँ, लास्ट सेट है। इसके बाद निकलते हैं सीधा घर के लिए। पोस्ट वर्कआउट में मैं 50 ग्राम्स चिकन लेके आया हूँ, तो वो दिखाता हूँ, और फिर घर जाके नहाऊंगा, फिर उसके बाद लूँगा मैं वे ड्रिप, एक स्कूप वे प्रोटीन की, और लास्ट मील होगी अपनी 200 ग्राम फिश। यानी कि मेरे पूरे दिन की कैलोरीज जो हैं वो हैं मात्र 700। सोच रहा हूँ मैं खुद को कैसे पुश कर रहा हूँ, 2 टाइम वर्कआउट कर रहा हूँ। चलो अभी गाने चल रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसी आवाज़ आ रही होगी, बट गाड़ी में बैठ के तमीज़ से बात करते हैं। सो भाई वर्कआउट हुआ ख़त्म, और वर्कआउट के बाद ये जरा सा चिकन, 50 ग्राम भी चिकन नहीं है, तो वर्कआउट के बाद इसे लेते हैं। घर पहुंच गया और चिकन रीस्टॉक करना था कल के लिए, दिमाग से निकल गई। टेंशन इतनी रहती है ना बस भाई, क्या बताऊं, कि अब ये मील खानी है, अब मुझे ये कंटेंट डालना है, अब ये डालना है। आज शॉर्ट ब्लॉग भी डिले हो जाएगा भाई, पता नहीं मैं डालूंगा नहीं डालूंगा, लॉन्ग ब्लॉग डाल दूंगा उसकी जगह। तो बस ये टेंशन रहती है, अब चिकन आया नहीं,
तो कल सुबह लेके आएंगे आप। तो भाई फिर पता नहीं इस वाली क्लिप की आवाज कहाँ चली गई, बट मैं जस्ट अभी नहा के आया था और मुझे जस्ट रिसीव होता है मेरा न्यू बॉडी बिल्डिंग ट्रंक, जो कि मैंने बस 2 दिन पहले ही ऑर्डर करा था, जो कि फाइनली अब घर पे आ चुका है। सो हियर इज माय न्यू बॉडी बिल्डिंग ट्रंक। ये मुझे पड़ा है 1100 रुपए का, और चलो पहन के दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है। सो भाई एज एन 3 डेज आउट ये हो रही है करंट कंडीशन, और ये मैंने रेड कलर का मंगाया। तो कमेंट करके बताना भाई बॉडी पे कैसा लग रहा है, प्लस थाइस की कंडीशन भी कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है। इस बार हमने थाइस पे काफी वर्क करा है। बाकी आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे कल।